बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और परेशानियों से बचाए। हमने पहले तोय की फैमिली की मशक की थी और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे आगे ज़ोए और आइन आइन की मशक करेंगे, क्योंकि तोय ज़ोए एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आइन गाइन फिर एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम आइन की मशक करेंगे कि आइन के साथ अल्फाज जोड़ के किस तरीके से लिखा जाता है। ये आइन की शेप और इसके साथ ये अलिफ बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, आइन अलिफ आ बन जाएगा। और इसी तरीके से आइन के साथ बे लिखनी है तो ये लेटी रे का इस्तेमाल करने के बाद इसके साथ बे लिखी जाएगी। ये आइन के साथ बे हो गई। और आइन के साथ जब जीम लिखेंगे तो ये थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा लफ्ज़ है। आइन के साथ जीम, आइन के साथ फिर दाल लिखेंगे ये। और आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि जब दाल किसी लफ्ज़ से आगे जुड़ती है तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसी तरीके से आइन के साथ रे, ये इसको ज़्यादा आपने ये आगे की तरफ नहीं लेके आना, फिर वो एक और लफ्ज़ बन जाता है दरमियान में। आइन के साथ रे और आगे फिर है आइन के साथ सीन, ये और आइन के साथ शीन अगर लिखनी है स्लाइड वाली तो ये तरीक़ाकार है। ये आइन के साथ शीन, आइन के साथ स्वाद, ये तरीक़ाकार है। ज़्यादातर इसमें लेटीरे का इस्तेमाल होता है, जैसे आइन के साथ शीन लिखी है, आइन के साथ स्वाद लिखी है और आइन के साथ तोय लिखेंगे। अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ये देखिए लेटीरे का इस्तेमाल हुआ है। और ये तोय जो एक ही बात है। और आइन के साथ आइन कैसे लिखते हैं ये ज़रा देखिएगा। इसकी ये फॉर्मेशन है, आइन लिखने के बाद ये इसकी आइन की ये वाली शक्ल इधर आएगी आइन के साथ ये आइन। और आइन के साथ फे लिखनी है तो ये नोक के साथ पतला लिख के ये फे पूरी बनानी है, फे की शक्ल। आगे आइन के साथ काफ लिखना है तो ये थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये आइन के साथ काफ। और आइन के साथ क्याफ जब लिखनी है तो ये तरीक़ाकार है, ये आइन के साथ क्याफ लिखनी है ये। और अगर एक और कश डालेंगे तो आइन के साथ गाफ हो जाएगा। आगे आइन के साथ लाम, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, लंबा लफ्ज़ है लाम का ये। और आइन के साथ मीम, ये और आइन के साथ नून, ये आइन के साथ वाव का लफ्ज़ लिखेंगे ये। आगे आइन के साथ है ये। और आगे आइन के साथ दूसरी ये भी जोड़ देते हैं तो ये तरीक़ाकार है। ये अक्सर जुड़ती तो नहीं है, लेकिन ये है कि चलें जोड़ देते हैं। आगे आइन के साथ छोटी ये आइन की शक्ल बनाने के बाद ये छोटी ये शक्ल। और इसी तरीके से ये आइन की शक्ल बनाने के बाद ये बड़ी ये की शक्ल। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और आइन की मशक करने के बाद इंशाल्लाह आइन के साथ अल्फाज जोड़ कर लिखना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई मसला पेश आए या परेशानी पेश आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर किसी को जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह अगले सबक में मिलेंगे।